आइए, स्वागत है आपका उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी में। आज हम देखेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस, जिसका पेपर कोड है SOC 104। यहाँ देखिए, इस पेपर का जो नाम है वो नाम है सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज। ये पेपर का नाम होगा, पेपर का कोड होगा 104 और पेपर का नाम होगा सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज। इसको हम हिंदी में भारत में समाज, संरचना, संगठन और परिवर्तन, ये आपके पेपर का नाम हो जाएगा, जिसका क्रेडिट स्कोर आपका होगा 4+0, जिसमें कुल 8 यूनिट होंगे आपके। बारी बारी से हम उन यूनिटों को अंग्रेजी और हिंदी में देख लेते हैं क्या है वो। तो यहाँ पहला यूनिट आपका है द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, विलेज, टाउन, सिटी, रूरल, अर्बन लिंकेज। यहाँ पे आप देखिए भारतीय समाज की संरचना और संयोजन, जिसमें गांव, शहर, नगर, ग्रामीण, नगरीय, संधि। तो ये पहला यूनिट होगा इसमें, जिसमें हम भारतीय समाज की संरचना और संयोजन को पढ़ेंगे, जिसमें हम गांव को पढ़ेंगे, शहर को पढ़ेंगे, नगर को पढ़ेंगे, ग्रामीण और नगरीय संधि को पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए दूसरा यूनिट हमारा शुरू होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे इंडोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पर्सपेक्टिव टू स्टडी इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज के अध्ययन के लिए भारत विद्या परिप्रेक्ष्य, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य। तो भारतीय समाज के अध्ययन के लिए हम भारतीय विद्या परिप्रेक्ष्य को देखेंगे, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखेंगे, संरचनात्मक एवं प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य को देखेंगे, और ये होगा यूनिट 2 में। और ये आगे देखें यूनिट 3 में क्या है हमारा। तो यूनिट 3 में कल्चर एंड एथनिक डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटीज इन रेस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, रीजन एंड रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। अब ये यूनिट 3 में हम देखेंगे। तो यहाँ देखें सांस्कृतिक और नृजातीय विविधता, सांस्कृतिक और नृजातीय विविधता, जिसमें हम देखेंगे भाषा, जाति, क्षेत्र, धार्मिक विश्वास और प्रथा संबंधी विविधता। तो इस चैप्टर में हमें देखना है कि भाई सांस्कृतिक और नृजातीय विविधता क्या है, भाषाई विविधता क्या है, जाति विविधता क्या है, क्षेत्र विविधता क्या है, धार्मिक विश्वासों में किस प्रकार की विविधता है, प्रथाओं में किस प्रकार की विविधता है। ये तीसरे यूनिट में हमें पढ़ना है। चौथा यूनिट आया देखें ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया, भारत में जनजातीय समाज या समुदाय, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉब्लम्स ऑफ एसिमिलेशन, इंटीग्रेशन एंड एसर्शन, बैकवर्डनेस एंड अंडर डेवलपमेंट इन ट्राइब। अब यहाँ देखें हिंदी देख लें, इसमें भारत में जनजातीय समुदाय, भौगोलिक वितरण अब्लिक विभाजन, आत्मसात्करण, एकीकरण, निश्चयन की समस्या, जनजातियों में पिछड़ापन एवं अल्प विकास। तो इस ये जो यूनिट है चौथा, इसमें हम जनजातीय समुदाय के बारे में पढ़ेंगे, उनके भौगोलिक वितरण के बारे में समझेंगे, आत्मसात और एकीकरण के बारे में समझेंगे, निश्चयन की समस्या के बारे में समझेंगे, और जनजाति में पिछड़ेपन और अल्प विकास को समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम 5वें यूनिट पे चलते हैं। तो 5वां यूनिट देखें बेसिस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के आधारभूत संस्थाएं, बेसिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिसमें हम देखेंगे कास्ट, मैरिज, जॉइंट फैमिली एंड रिलीजन। तो जाति, विवाह, संयुक्त परिवार और धर्म, ये जो है आधारभूत संस्थाएं हैं भारत की, जिनका अध्ययन हम 5वें यूनिट में करेंगे। 6वां यूनिट हम देखें सोशल क्लासेस ऑफ इंडिया, सोशल क्लासेस ऑफ इंडिया, भारत में सामाजिक वर्ग या भारत के सामाजिक वर्ग आप कर लें इसको, जो है अग्रेरियन, रूरल, इंडस्ट्रियल, अर्बन, द मिडिल क्लास, एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन, बैकवर्ड क्लासेस, दलित्स,
एंड वुमेन्स। तो यहाँ देखिए भारत में सामाजिक वर्ग, जिसमें आप देखेंगे कृषक ग्रामीण, औद्योगिक नगरीय, मध्यम वर्ग, बहिष्करण एवं समावेश, पिछड़ा वर्ग, दलित और महिला। तो इनके बारे में हम अध्ययन जो है यूनिट 6 में करेंगे। आइए 7वें यूनिट में हम देखें तो पॉपुलेशन देखना है, जनसंख्या को, स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स, डेमोग्राफिक एनालिसिस, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, डेमोग्राफिक थ्योरीज, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड कंट्रोल। तो जनसंख्या देखना हमें, जिसमें संरचना और गतिकी देखना है जनसंख्या की, जनसांख्यिकी विश्लेषण देखना है हमको, जनसंख्या विस्फोट हमें देखना है, जनसांख्यिकी सिद्धांत हमें देखने हैं, जनसंख्या वृद्धि एवं नियंत्रण देखना है हमें। तो 7वें यूनिट में इतनी सारी जनसंख्या से संबंधित चीज़ों को हमें देखना है। 8वां और अंतिम यूनिट इसका है चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन सोसाइटी। चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन सोसाइटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग नेशनल इंटीग्रेशन, कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म। तो यहाँ देखना है भारतीय समाज में परिवर्तन और रूपांतरण। भाई भारतीय समाज में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है या किस प्रकार का रूपांतरण हो रहा है, ये देखेंगे हम। राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों में हम देखेंगे जातिवादियों, संप्रदायवाद। 2 कारक हम देखेंगे जो राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावित करते हैं। तो ये 8 यूनिट हैं और ये 8 यूनिट जो है आपको पढ़ने हैं पेपर कोड 104 में, जिस पेपर का नाम है सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज। भारत में समाज संरचना और भारत में समाज संरचना, संगठन और परिवर्तन। तो इतनी चीज़ें आपको एसओसी 104 में देखनी है और ये पेपर आपका होगा। और ये पेपर टोटल आपका जो है बहुविकल्पी होना चाहिए। 75 नंबर का बहुविकल्पी होगा, 25 नंबर का इंटरनल नंबर आपको जो है दिया जाएगा। आगे आए हम देखते हैं जो है हमारा पेपर कोड 105। पेपर कोड 105 ये टोटल मौखिकी का पेपर है। इसमें असाइनमेंट और प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर जो है एक्सटर्नल नंबर आपको दिए जाते हैं। वाइवा होता है, बाहर से टीचर आते हैं आपके वाइवा लेने, जिसके पेपर का नाम आपको जो है देखें तो राइटिंग स्किल डेवलपमेंट ऑन टॉपिक्स ऑफ कंटेम्प्ररी सोशोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। अब याद है समकालीन समाजशास्त्रीय महत्व के शीर्षक पर लेखन कौशल का विकास करना। ये जो असाइनमेंट और प्रोजेक्ट वर्क आपसे बनवाया जाता है वो लेखन कौशल का विकास करने के लिए किया जाता है, जिससे कि आप समकालीन जो समसामयिक मुद्दे हैं, सोशोलॉजिकल महत्व की जो चीज़ें हैं, समाजशास्त्रीय महत्व की जो चीज़ें हैं, उनका आप अध्ययन करें, उन पे कुछ लिखें, उनको कुछ समझें, उनको कुछ जानें। और ये टोटली मौखिकी पर आधारित है, असाइनमेंट पर आधारित है, प्रोजेक्ट वर्क पे आधारित है। 100 नंबर का पेपर होता है, 75 एक्सटर्नल और 25 इंटरनल, और दोनों ही शिक्षक बाहर से आते हैं वाइवा लेने। तो ये जो है इसका क्रेडिट स्कोर होता है 0+2, और इसमें यूनिट जो दिए गए हैं बहुत अंतर नहीं है, सब वही 104 के यूनिट हैं। तो यूनिट 1 में हम देखें क्या है, तो द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, विलेज, टाउन, सिटी, रूरल अर्बन लिंकेज, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी। तो एक बढ़ गया इसमें यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी। देखें आप, भारतीय समाज की संरचना और संयोजन, जिसमें है गांव, शहर, नगर, ग्रामीण, नगरीय, संधि, भारतीय समाज में एकता एवं विविधता। बस ये है। तो ये एक नया आ गया इसमें, भारतीय समाज में एकता और विविधता। यूनिट 2 में हम देखें क्या है, एंडोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पर्सपेक्टिव्स टू स्टडी इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज के अध्ययन के लिए भारत विद्या परिप्रेक्ष्य, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य एवं संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य। तो ये अब वहाँ भी हमने देखा था जो है 104 में, 105 में भी है वो। अब आए जो है यूनिट 3 पे। तो यूनिट 3 देखें आप जो है कल्चर एंड एथनिक डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटीज इन रेस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, रीजन एंड रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। तो सांस्कृतिक और निर्जातीय विविधता, भाषा, जाति, क्षेत्र,
धार्मिक विश्वास और प्रथा संबंधी विविधता। तो इसमें हमें देखना है, इस पे भी हमें अध्ययन करना है जो है। अब यहाँ आए यूनिट 4 पे, ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉब्लम्स ऑफ एसिमिलेशन, इंटीग्रेशन एंड एसर्शन, बैकवर्डनेस एंड अंडर डेवलपमेंट इन ट्राइब्स। भारत में जनजातीय समुदाय, भौगोलिक वितरण विभाजन, आत्मसात्करण, एकीकरण, निश्चयन की समस्या, जनजातियों में पिछड़ापन एवं अल्प विकास। तो जो 104 में हम पढ़ रहे हैं वही हम 105 में भी पढ़ेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिकल होगा, आपका असाइनमेंट होगा, प्रोजेक्ट वर्क होगा और मौखिकी के आधार पर आपको नंबर प्राप्त होगा। तो ये आपके 2 पेपर हो गए सेमेस्टर सेकंड से संबंधित, और ये पूरा सिलेबस डीडी यूनिवर्सिटी गोरखपुर सोशोलॉजी डिपार्टमेंट के आधार पे है। तो हमें लगता है कि सूचना आपको बेहतर लगेगी। तो चैनल को आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।